कहते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है स्टूडेंट, इस थ्योरी को क्या कहते हैं हम? इस थ्योरी को कहते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। नाउ व्हाट इज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? प्रोपेंसिटी वर्ड का मतलब क्या हो स्टूडेंट? प्रोपेंसिटी वर्ड का मतलब होता है पोटेंशियल, और पोटेंशियल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? एबिलिटी। मतलब बेसिकली जब मैं आपसे बात कर रहा हूं किसकी, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की, तो मैं आपसे किसकी बात कर रहा हूं? एबिलिटी टू कंज्यूम की। मतलब आप कितने एबल है किसी भी चीज की कंजम्पशन को करने के लिए। सुनो, आप कितने एबल है किसी भी चीज की कंजम्पशन को करने के लिए। तो जितने आप एबल होंगे किसी चीज को कंज्यूम करने के लिए, ठीक है, उतना ही आपका क्या माना जाएगा? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम माना जाएगा। जैसे हमने क्या पढ़ा था कंजम्पशन फंक्शन की थ्योरी में, हमने पढ़ा विलिंगनेस टू कंज्यूम, कि कंज्यूमर कितनी कितनी इनकम पे कितना विलिंगनेस है। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं कि मतलब वो कितनी इनकम में कितना कंजम्पशन पे खर्च कर रहा है, कितनी इनकम में कितना कंजम्पशन पे खर्च कर रहा है, वो क्या बनाती है? वो उसकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बनाती है। अब स्टूडेंट जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमारे पास है, ये बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, वो दो पार्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहला एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। पहला क्या है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एंड दैट इज APC। सबसे फर्स्ट क्या है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एंड दैट इज APC। नाउ व्हाट्स APC? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है स्टूडेंट्स? एवरेज, जैसे ही मैं आपसे एवरेज की बात करता हूं आप समझ जाते हैं कि एवरेज हमेशा क्या होता है? एवरेज इज अ काइंड ऑफ रेशो। एवरेज एक रेशो होती है। तो ये क्या है? हम कहते हैं इट रेफर्स टू द रेशो ऑफ, ये क्या है? ये रेशो है। इट रेफर्स टू द रेशो ऑफ कंजम्पशन expenditure to a given level of income। एक गिवन लेवल ऑफ इनकम पे, जहां भी एक पॉइंट पे आपको इनकम गिवन है, तो एक गिवन लेवल ऑफ इनकम पे आप अपनी कंजम्पशन के लिए कितना पैसा खर्च करते हो। तो एक गिवन लेवल ऑफ इनकम पे जितना भी पैसा आप अपनी कंजम्पशन के लिए खर्च करोगे, उसे स्टूडेंट्स हम क्या बोलेंगे? उसे हम APC बोलेंगे। मैं रिपीट करता हूं, एक गिवन लेवल ऑफ इनकम पे जो आप पैसा कंजम्पशन के लिए खर्च करोगे, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे APC। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर ये एक रेशो है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? इसका फॉर्मूला हो जाएगा that APC equals to consumption C अपॉन में इनकम Y। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? APC का फॉर्मूला। स्टूडेंट एक ना ये जो मैंने एक वर्ड यूज किया है, आपने ये जरूर याद रखना, गिवन लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, मतलब आप किस पॉइंट पे रेशो निकाल रहे हो तो पता होना चाहिए ना भाई। मान लो आपने इनकम दे दी, जैसे अभी हमने स्केड्यूल किया 0, 100, 200, 300, 400, 500, आपके लिए APC क्या है? ठीक है, किस पॉइंट पे बात कर रहे हो आप? सारी इनकम लेवल पे APC की बात कर रहे हो, या एक पर्टिकुलर 500 पे बात कर रहे हो, या 200 पे बात कर रहे हो? इसलिए ये जरूर याद है, गिवन लेवल ऑफ इनकम का मतलब है कि किस पॉइंट पे आप बात कर रहे हो सकता है हम पूरे के पूरे स्केड्यूल की बात कर रहे हैं, और हो सकता है सिर्फ मैं एक डिजायर्ड इनकम लेवल पे अपना APC जानना चाहता हूं। तो APC का मतलब क्या है? कि बेसिकली एक गिवन लेवल ऑफ इनकम पे क्या हमारा इनकम और कंजम्पशन का रेशो आएगा, उसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? उसे हम कहेंगे APC। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट इसको हम ग्राफिकली बनाएं, ठीक है, अगर हम इसको ग्राफिकली बनाएं तो देखो क्या कैसे बनेगा ये हमारे पास। चलो मैं यही बना देता हूं, होपफुली आपको दिख रहा है, दिख रहा है ना आपको? तो ये आपके पास क्या हो गया स्टूडेंट्स? X एक्सेस, ये हो गया Y एक्सेस। X पे क्या आ जाएगा सर? X पे वही जो तब से चला आ रहा है, इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, और Y पे क्या आना चाहिए सर? Y पे तो यहाँ पे कंजम्पशन आएगा इस बार,
क्योंकि एपीसी दिखाना है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, किसी भी लेवल ऑफ इनकम पे दिखाना है भाई, तो हमने क्या किया, हमने कंजम्पशन का ग्राफ प्लॉट किया, ये हमारा कंजम्पशन का ग्राफ हो गया विच इज सी। अब हमने कहा किसी भी लेवल ऑफ इनकम पे, किसी भी, मान लो मैं इस इनकम की बात करता हूं स्टूडेंट्स, इस पॉइंट की, ठीक है, तो ये मेरी इनकम क्या हो गई, मैं यहां लिख देता हूं वाई, वाई आपको एक मिनट रुकना स्टूडेंट्स, ठीक है, होपफुली आपको अब दिख रहा है। तो हमने कहा ये क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया इनकम वाई, ठीक है। इस इनकम लेवल पे मैं यहां पे कंजम्पशन कर रहा हूं, ठीक है, ये हो गया मेरा ओरिजिन ओ, और ये मेरे पास होगी कंजम्पशन वाई। तो सर ये जो ई पॉइंट है, ई पॉइंट पे एपीसी कैसे आएगा, ई पॉइंट पे एपीसी आएगा सी बाय वाई, और सी कंजम्पशन कितना है ओ सी, और इनकम कितनी है ओ वाई, कंजम्पशन कितना है ओ सी, इनकम कितनी है ओ वाई। तो स्टूडेंट्स इसी को हम क्या बोलते हैं, एपीसी। तो एपीसी इज व्हाट, एपीसी इज बेसिकली द रेशियो ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन। अब बात कर लेते हैं एमपीसी की स्टूडेंट्स। तो एमपीसी क्या है हमारे पास, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। स्टूडेंट्स एमपीसी क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, विच इज एमपीसी। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ही वो इंडिकेटर है जो देश के अंदर इन्वेस्टमेंट्स को खींच के लाता है। जिस देश का मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जितना हाई रहता है, इसका मतलब वहां के लोग अपनी इनकम के चेंज में उतना ही बड़ा प्रोपोर्शन किस पे खर्च करते हैं, कंजम्पशन पे। तो जिस देश में कंजम्पशन का प्रोपोर्शन जितना ज्यादा खर्च किया जाएगा, वो देश ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट्स को खींचेगा, ठीक है। मतलब एक फैक्टर ये है इन्वेस्टमेंट को खींचने का, बाकी वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, एक ये है। अब आप सोचो ना, क्यों एप्पल को अपना प्लांट बैंगलोर में स्टार्ट करना पड़ा, क्यों अमेज़न जेफ बेजोस जितना बड़ा आदमी इंडिया में आके बिजनेस करना चाह रहा है और इंडिया के फेस्टिवल्स को अपना फेस्टिवल मान के उतने ही रेट पे डिस्काउंट्स निकाल रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं सर एमपीसी है क्या। जैसे एपीसी क्या था, एपीसी एक रेशो था किसका, कंजम्पशन और इनकम का। वैसे एमपीसी क्या है स्टूडेंट्स, एमपीसी भी क्या है, एमपीसी भी एक रेशो है किसका, इट रेफर्स टू द रेशो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन। ये क्या है, ये एक रेशो है किसका, चेंज इन कंजम्पशन, कंजम्पशन में चेंज आने का, ठीक है, चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। ओके स्टूडेंट्स, अगर मेरे कंजम्पशन में चेंज आएगा किसकी वजह से, इनकम में चेंज आने की वजह से, उनका जो रेशो होगा उसे मैं क्या बोलूंगा, उसे मैं एमपीसी बोलूंगा। तो अगर मैं अब एमपीसी निकालूं स्टूडेंट्स, तो एमपीसी कैसे आएगा, इट विल बी डेल्टा सी, एपीसी कैसे आया था, सी बाय वाई, इट विल बी डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, कि मेरे कंजम्पशन में कितना चेंज आएगा, किसकी वजह से, मेरे इनकम में चेंज आने की वजह से, ठीक है। और स्टूडेंट इकोनॉमिक्स में एमपीसी को डिनोट करते हैं आपके लेवल पे, अगेन मैंने कहा डिनोट किससे करते हैं, उसको बस अभी के लिए जो समझना है समझो, क्योंकि ग्रेजुएशन में जाओगे फॉरेन ऑथर्स की बुक को पढ़ोगे, उन लोगों ने क्या कर रखा है, उन लोगों ने अलग अलग तरीके से डिनोट कर रखा है। तो डिनोट किससे करते हैं, फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट्स, मैटर ये कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट तो उनका तब भी यही रहेगा कि एमपीसी डिनोट किससे किया जाता है, डिनोटेड बाय बी, ये वाई, ये एक्स, ये ओरिजिन, दिख रहा है, हाँ पे दिख रहा है। अब स्टूडेंट सेम चीजें हैं, एक्स पे इनकम, वाई पे कंजम्पशन, टाइम खराब नहीं करूंगा, सीधा ग्राफ बनाता हूं। ग्राफ हमारे पास कंजम्पशन का अबव द ओरिजिन स्टार्ट होता है, ठीक है, तो ये कंजम्पशन हो गया सर, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें दिखाना है चेंज इन इनकम और चेंज इन कंजम्पशन। क्या दिखाना है, चेंज इन इनकम और चेंज इन कंजम्पशन। तो समझो पहले मेरे पास जो इनकम थी वो ये थी ओ वाई 0, कंजम्पशन थी ओ सी 0। अब मेरी इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ के हो गई ओ वाई 1, कंजम्पशन हो गई ओ सी 1। तो ये पॉइंट आ गया मान लो ई, ये पॉइंट आ गया मेरे पास ए, ठीक है। स्टूडेंट ध्यान से देखो, ये जो है ये क्या है, ये मेरी इनकम का चेंज है, ठीक है। और ये जो है मतलब ये वाला पार्ट, ये क्या है, मेरे कंजम्पशन का चेंज है। और एमपीसी अगर मैं फॉर्मूले के हिसाब से जाऊं तो एमपीसी का मतलब क्या है, डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। तो सर डेल्टा सी चेंज इन कंजम्पशन कितने आए, ये रहा, C1 C0 क्या है, चेंज इन कंजम्पशन, तो C1 C0 या C0 C1, ठीक है, डिवाइडेड बाय C0 C1 डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। चेंज इन इनकम कितनी है, Y0 Y1। तो एमपीसी का फॉर्मूला क्या हो गया, एमपीसी का फॉर्मूला हो गया चेंज इन कंजम्पशन अपॉन में चेंज इन इनकम। तो स्टूडेंट्स ये हो गया मेरे पास मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो ये दो कॉन्सेप्ट हो गए स्टूडेंट मेरे पास प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के अंदर, कौन कौन से, एपीसी और एमपीसी।